नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। तो आज हमारी सुबह सीएम साहब के आवास पर पीएसी की मीटिंग हुई और उस पे जिन नामों पे चर्चा हुई, जिन जिन के लिए, वो मैं पार्टी की तरफ से आपके समक्ष रख रहा हूं। आज हमने 6 नामों की चर्चा की और उनको आपके सामने रख रहे हैं, जिनमें से 4 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए नाम है, 1 डिप्टी मेयर के लिए और 1 मेयर के लिए। तो इन 6 नामों की चर्चा जो हुई उसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4 स्टैंडिंग कमेटी में जिनके नाम पार्टी ने सोचा है वो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। आमिल मलिक, वार्ड नंबर 246 से करावल नगर विधानसभा के मेंबर हैं ये। दूसरा नाम रविंदर कौर जी, वार्ड नंबर 100 हरिनगर विधानसभा की हैं। मोहिनी जीनवाल, वार्ड नंबर 218 सीमापुरी विधानसभा। सारिका चौधरी जी, वार्ड नंबर 142 जंगपुरा। तो ये 4 नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम, वार्ड नंबर 76 मटिया महल से। और मेयर के लिए, जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबेरॉय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। मैं पार्टी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि आज बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव और पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सहानी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग मौजूद रहे। ये आज किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मना रही है। उसी क्रम में आज गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी हम लोग किसान जयंती उनके याद में मना रहे हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के लिए और समाज के लिए दिया है, आज वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आ रही है। जैसे हमारे साथियों ने, अभी हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया कि कैसे उन्होंने एक पटवारी व्यवस्था जो लागू थी पूरे देश में, एक जाति विशेष के तहत व्यवस्था लागू थी, उसको ख़त्म करके उन्होंने लेखपाल व्यवस्था को लागू किया। और उन्होंने कैसे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस के दौरे से आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खेती के रूप में वो लागू करना चाहते थे, और उस समय पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों का विरोध कर सके। उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की परिकल्पना थी उसका विरोध किया था, जिससे आज हमारे किसान अपने भूमि के खुद मालिक हैं। इसलिए आज उनके इस किसान दिवस रूप में
यूपी के कानपुर देहात में माती कोट से आज बिकरू कांड में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के भाई और उसके बहनोई को गैंगस्टर मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई है। विकास दुबे का भाई लखनऊ कारागार में पहले से ही बंद है और बहनोई को माती जेल भेजा गया है। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के तारा चंद्रपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे सिद्धेश्वर पांडे की सन 2000 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में बिकरू गांव के कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके भाई दीपू दुबे, अविनाश दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ धारा 302 के तहत शिवली थाने में केस दर्ज किया गया था। हालांकि अब दोनों के खिलाफ सजा सुना दी गई है। 5-5 साल की दोनों को सजा हुई है। आज की डेट जजमेंट के लिए फिक्स थी। आज उसका जजमेंट सुनाया गया है न्यायालय में। बहस हो गई थी पिछली तारीख पे, आज उसका जजमेंट हुआ है। बिकरू कांड पे क्या कहना चाहिए? बिकरू कांड पे ये है कि ये कुख्यात अपराधी हैं और इनका क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त था। इनके ऊपर कई बार गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज पहले मुकदमे में गैंगस्टर में आज सजा सुनाई गई है। विकास दुबे की इनकाउंटर में मृत्यु हो गई थी। इसमें विकास दुबे का भाई अविनाश दुबे था, वो उसका मर्डर हो गया था तो उसकी पहले मृत्यु हो गई थी। 2 एक्यूज बचे हुए थे जिसमें दिनेश तिवारी वो विकास दुबे का बहनोई है और दीपू दुबे जो है लखनऊ जेल में बंद है, वो विकास दुबे का सगा भाई है। कितने साल की सजा हुई? बिजनौर से खबर है, बता दें कि पशुओं के सड़क पर घूमने पर प्रशासन सख्त हुआ है। प्रशासन ने सड़कों पर पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन के द्वारा गौवंशों का सर्वे कराया गया। थाना नूर में जो शांति समिति की मीटिंग रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई है? इसका उद्देश्य जो हमारे छुट्टा गोवंश है उन सबको संरक्षित करने से है। इसमें हमारे द्वारा एक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है जिसमें संयुक्त टीम रहेगी, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ब्लॉक की तरफ से। हम घर घर जाके सर्वे करेंगे। जिन व्यक्तियों के पशु उनके खूंटे पर नहीं मिलेंगे या उनके बारे में वो सही जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेंगे तो उनके विरुद्ध बिजनौर में चोरों ने कोहरे का फायदा उठाया और HT लाइन चुरा ली। दरअसल चोरों ने 5 विद्युत पोल से 600 मीटर डॉग कंडक्टर तार चोरी किया है। तो वहीं इस बात से परेशान विद्युत विभाग ने 72 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने से थाने में तहरीर दी है। लुधियाना के शिवपुरी बुढ़ा दरिया के पास नगर निगम के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई लोगों की दुकानें तोड़ी गई। तो वहीं इस मामले पर आज अकाली दल मान के मीत प्रधान गुरचरण सिंह राजपूत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रकार के नीतियों का उनकी पार्टी डटकर विरोध करेगी। अमरजीत जी, शिवपुरी मच्छी मार्केट साडी दुकानां सी 7-8 दुकानां जी। कारपोरेशन ने सानू नोटिस भेजिਆ। ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, अपना गुरचरण सिंह राजपूत सीनियर मीत प्रधान जिला जी। और कल दी साडी ड्यूटी लगी हुई थी जी जलंधर जो इस आम पार्टी ने उहदे अत्याचार किया हैगा और बदलाव तुसीं देखोगे जो पहला जलंधर दे विच देखण नूं मिलिआ, हुण ओही बदलाव है लुधियाना शिवपुरी दे विच जिहड़ी मच्छी मार्केट दे विच सरकार ने जिहड़ा इह कारोबारियां दे उत्ते ढाया। तुसीं देखोगे वैसे भी सरकार तां फेल साबित हो ही चुकी है। कारोबार 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਿੱਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ने आम जनता ने। हरियाणा में तीसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंच गई है। कल नूह जिले से यात्रा गुरुग्राम के सोहाना पहुंची थी। यहां नाइट स्टे के बाद घने कोहरे में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की। सुबह के वक्त अंधेरा ज्यादा होने की वजह से राहुल गांधी भी मोबाइल की टॉर्च की लाइट में आगे बढ़ते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी सोहना के लोगों को निराश कर दिए, क्योंकि सोहना के लोगों को निराशा हाथ लगी है। घंटों इंतजार करने के बाद राहुल गांधी सोहना तो पहुंचे, लेकिन वहां खड़ी जनता को समय नहीं दिया, जिससे लोगों में भारी निराशा रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सोहना के अंबेडकर चौक पर जनसभा को संबोधित करना था, वहीं पर लगी अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करना था। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हम लोगों ने तो यहाँ जनसभा का, क्योंकि हमारे घासेरा में राहुल जी एक पड़ाव में एक ही यात्रा करते हैं, मतलब जैसे लंच के बाद एक जनसभा, लंच से पहले एक जनसभा, फिर भी लोगों का इतना हजूम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। कोई साधन, आप देखिए भौंसी से 5-5 बैरिकेड, ऊपर ताउडू के ऊपर कम्प्लेक्स के यहाँ बैरिकेड, इधर सांचौली गांव में बैरिकेड, लोग 5-5 किलोमीटर चल के यहाँ पैदल आए। मतलब लोगों के उत्साह का मैं आपको संज्ञान क्या बताऊं आपको, लोगों में इतना उत्साह है राहुल जी को देखने मात्र के लिए, वो देखना चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे बीच में आए। ऐसा इतिहास या तो महात्मा गांधी के टाइम में हुआ। दलवीर सिंह गोल्डी को संगरूर का जिला प्रधान बनाए जाने के बाद आज संगरूर में एक रैली रखी गई, जिसमें खासतौर पर प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा खासतौर पर पहुंचे। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि एक युवा नेता को संगरूर जिले का प्रधान बनाया गया है, जिसने पंजाब के सीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। ये एक युवा नेता है। पिछली सरकार में हमसे बहुत गलतियां हुई, वर्करों की नहीं सुनी गई। अब सभी नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। 100% मैं यही गल नूं जिक्र किया कि जे 4.5 साल सरकार दा हिसाब किताब लिया हुंदा तां शायद सानू ये दिन वेखने ना पैंदे। जिस तरह मैं कहा कि कमर्शियल मुख मंत्री आके उस गद्दी ते बह गया जिन्हें वर्कर ते कांग्रेस पार्टी नूं तैश नैश करता, देरी हुई सानू उहनूं बदलण दे विच। इसे तरह मैं कह रहा कि संगठन नूं हर 6 महीने बाद रिव्यू करना चाहिए कि मेरे ब्लॉक प्रधान काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कि मेरा जिला प्रधान काम कर रहे कि नहीं कर रहे, और मैनू भी ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ है वो मापे कि साडा पंजाब दा प्रधान घरों निकलिया है, लोगों को मिल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह नहीं काम कर रहा। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्र विकास सेना युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत लक्ष्मण सदामते ने एनएससी लावनी नृत्यांगना गौतमी पाटिल की अश्लील हरकतों को लेकर महाराष्ट्र में स्थायी प्रतिबंध लगाने और मिराज में बेदाग के दत्तात्रेय ओमसे की हत्या करने वाली गौतमी पाटिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। सांगली जिला कलेक्टर को तालुका इस संबंध में बयान दिया गया है। मध्ये राष्ट्र विकास सेना युवक प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, आज आम्ही पक्षाच्या वतीनं सांगली जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्याकडे एक तक्रार दिलेली आहे। लावणी नर्तिका गौतमी पाटील यांचे जे महाराष्ट्रामध्ये जे कार्यक्रम होत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेला, लावणीच्या परंपरेला छेद घालून अश्लील वर्तन करणे, हातवारे करणे, इशारे करणे, अशा पद्धतीचे गौतमी पाटील यांचे कार्यक्रम होत आहेत। या कार्यक्रमात लोकांच्याकडून त्या ठिकाणी गर्दी उफाळते, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होते। 4 दिवसापूर्वी बीडमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीनं त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये गोंधळ झाला। एका महिन्यापूर्वी सुद्धा
हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस दौरान फरीदाबाद में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसभा को संबोधित किया, जहां कन्हैया कुमार बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर दिखाई दिए। आप भी सुने कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा। करना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहला हमला यह बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है दोबारा विश्व गुरु बन चुके हैं। भारत लगातार जो है विकास कर रहा है। तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको भारत जोड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने यह सवाल कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा। आपने जो है अपने टीवी चैनल पे जो है बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा। और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किए कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूं कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है आपके नजर में, तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उनको क्या जरूरत है इंक बर्बाद करने की, पेपर बर्बाद करने की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की। जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं। पहला प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, भौगोलिक तौर पर। देश जुड़ा रहे भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है। देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं, जमीन भी जरूरी होती है, और देश की संप्रभुता, उसकी आजादी भी जरूरी होती है। हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग भी जुड़े रहे ना। जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बांटा जाता है, उनके अंदर भेदभाव पैदा किया जाता है, एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है, तो देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की जाती है। और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए देशवासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो। यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है, इस नफरत को हराया जाए, क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीति के विमर्श से। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे उनको ये समझना था, ये सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भर्ती घोटाला होता है, भर्तियां नहीं होती हैं, जब किसी इंसान के साथ सरेआम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो आपकी भावना नहीं टूटती है, नौजवानों के सपने नहीं टूटते हैं। उसी भावनाओं को जोड़ने के लिए, उसी सपने को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है। दूसरा हमला जब यात्रा शुरू हुई तब उन्होंने दूसरा हमला किया, और ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी सोचने की बात है। हमारे बीच में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोलें, ताकि हम भी उनको फॉलो करें, हम भी उनसे सीखें। और मैं तो कहता हूं कि आज अगर नेताओं की बात पे भरोसा करके कोई स्टूडेंट उसको सच मान ले और परीक्षा में वही लिख दे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं। आप याद कीजिए, दूसरा हमला हुआ जिस दिन यात्रा शुरू हुई, देश के मंत्री के द्वारा, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा झूठ बोला गया कि राहुल जी जो है विवेकानंद जी की मूर्ति पे नहीं गए थे। तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का। और यहीं पे यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर, फिर बात आ गई टी शर्ट पर, फिर बात आ गई दाढ़ी पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर। और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं।
हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किए, और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो जो उनका तीसरा हमला था, जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के ऊपर लगा दो, किसी का आवाज कहीं पे चिपका दो, यात्रा को लेकर के नकली वीडियो बनाना शुरू किए। यात्रा जब आगे चली जाती है तो पीछे सड़क खाली ही होगी, यात्रा आगे बढ़ गई है तो उस खाली सड़क का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं। अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी जो है प्रोटोकॉल की याद पड़ी है? कोरोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है। जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें कि सड़क जो है लपेट करके कंधे पर रख दें राहुल जी के कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए हैं, सड़क को पीछे कैसे छोड़ दिए हैं, इसको भी लपेट करके कंधे पर ले जाइए। वीडियो, नकली वीडियो, कभी जो है तबलीगी जमात तो कभी कुछ नकली वीडियो बना रहे हैं, जबकि यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो देखते हैं सबसे आगे इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। और जयराम जी, दिग्विजय सिंह जी, इनसे हम नौजवानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो उस झंडे के साथ चलते हैं। हमारा सेवा दल जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं। पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देशभक्ति गानों को बजाता है और उसके पीछे जो है वो राहुल जी चलते हैं। तब जो है इस यात्रा के ऊपर जो है देशद्रोह जैसे कालिख लगाने की कोशिश करना, गलत वीडियो बना करके इसको बदनाम करना, ये इनका तीसरा हमला है। और चौथा हमला आप सब लोगों ने देखा होगा कि राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है, राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया बम कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एंटीलिया कांड मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो वहीं 25,000 के कैश बॉन्ड पर काजी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आर्गुमेंट था कि बेलेबल ऑफेंस है तो हमको एज अ मैटर ऑफ राइट ही मिलना चाहिए, और कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स और जो एविडेंसेस है उसको कैसे देखा है वो तो मैं ऑर्डर कॉपी पढ़ने के बाद ही मैं आपसे कुछ बोल सकूंगा, और ये ठीक नहीं लगता कि ऑर्डर की कॉपी पढ़े बगैर मैं कुछ उसके ऊपर कमेंट करूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर सम टाइम। पहले दिन से ये हाई प्रोफाइल केस रहा है क्योंकि एक बड़े व्यक्ति के घर से ये जुड़ा था। कई सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, उन्हें अरेस्ट भी हुई, उसके बाद एक मर्डर केस भी इस केस से जुड़ा हुआ था। कितना अहम मानते हैं आज इस बेल को इस पूरे केस के मामले में? देखिए अहम तो है ही, क्योंकि इतना ये मीडिया इतना उसके ऊपर था और इतनी बड़ी राहत है हमारे क्लाइंट के लिए जो कि उसका कोई भी इससे लेना नहीं था ना। ये एनसीपी नेता जयंत पाटिल के निलंबन को लेकर बोरीवली पश्चिम इंद्रप्रस्थ एसवी रोड पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और निलंबन को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि जयंत पाटिल का निलंबन गलत है और उसे वापस लेना चाहिए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी आंदोलन करेगी। जो जयंत पाटिल साहब ने जिस उद्देश्य से कुछ नहीं बोला है और उसका गलत मीनिंग निकाल के जिस तरीके से उनको निलंबित किया गया है, उसके लिए हम ईडी सरकार का हम निषेध करते हैं। ये जो सरकार है ये हाउस में काम करना नहीं चाहती है और अपना परफॉर्मेंस देना नहीं चाहती है, और उनके ऊपर नागपुर के वे जो स्लम इम्प्रूवमेंट जो लैंड घोटाला है वो सामने आने वाला था और उसको सामने आने देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि एक बुद्धिमान नेता जिसके सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर रहती है और बहुत अभ्यासु है, उन्होंने ऐसे नेता को टारगेट किया और जयंत पाटिल साहब को उन्होंने निलंबित करने में सफल रहे।
हम ये मांगे नहीं पूरी होगी तो महाविकास आघाड़ी हमारे साथ में जुड़ जाएगी, सेना और कांग्रेस भी हमारे साथ में जुड़ेगी और ये आंदोलन घर घर तक जाएगा, क्योंकि ये जो विधानसभा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।